नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अशोक बी यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। और अब तक अगर आपने नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को शेयर करिएगा। कल एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि जो पत्नी है वो पत्नी अब मेंटेनेंस सक्षम नहीं होगी या फिर ले नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों को सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद बहुत लोगों के कमेंट भी आए। कमेंट करने के बाद जो है मुझे जानकारी मिली कि मैं इस पर एक वीडियो और बनाऊं। ये कल ही की वीडियो है। आप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं, पुराना वाला, कि मैंने उसमें जो जानकारी दी है। इसी के बाद कुछ और मैं सोच रहा था कि इसके बारे में मैं आपको कुछ और बताऊं। कल का वीडियो जो था वो ये था कि पत्नी जो है वो सक्षम नहीं, मतलब पत्नी जो है अब पति से मेंटेनेंस लेना आसान नहीं होगा। ये मेरे एक था, इसमें सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट थी, वो भी मैंने डिस्कस किया है वो उस वीडियो में। तो इसी वीडियो के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको लिंक को क्लिक करके उस पर वीडियो देख सकते हैं। आज मैं इसी के आगे की प्रक्रिया बताता हूँ कि जो पत्नी झूठी है, यानी कि झूठ बोलती है और झूठे उसने एफिडेविट या झूठी इनकम या फिर झूठे पति के बारे में कुछ बता रखा है कोर्ट को भी, या कोर्ट में उसमें लिखा रखा है, तब भी आप मेंटेनेंस उसको नहीं देना, यानी कि पत्नी मेंटेनेंस फिर भी नहीं ले सकती है। क्योंकि झूठ जैसे ही पता लगेगा कोर्ट के लिए तो कोर्ट समझ जाएगा कि वाकई ये पत्नी झूठी है और झूठ के आधार पर ही अपने पति और पति के परिवार को सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है। जिस समय पर आपको लगे कि वाकई इसमें ये झूठ है, क्योंकि जब पत्नी जो है वो सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत जब केस करेगी तो उसकी कॉपी आपको भी मिलेगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, नहीं है तो लेना तो जरूरी है आपको, ताकि उसमें पूरा केस जो है वो पढ़ सकें आप। पढ़ने के बाद आपको खुद फील होगा कि वाकई इसमें क्या क्या गलत इसने लिखा है, क्या क्या इसने झूठ लिखा है। उसने अपने बारे में भी लिखेगी, क्योंकि अब जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ चुका है रजनीश वर्सेस नेहा। उसमें अब जो है वो मतलब मैंडेटरी हो गया कि उसको एफिडेविट देना ही देना है। और जब वो एफिडेविट देती है उसमें सब कुछ जो गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें आती हैं उसमें अगर वो देती है, देने के बाद उसमें लगता है कि ये इसने झूठ बोला है, तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। और जो इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि कुछ कोर्ट में ऐसा होता है कि वकील साहब जो हैं वो लिख कर डाल देते हैं, लेकिन उसमें एफिडेविट लगाना भूल जाते हैं या फिर नहीं लगवाते हैं किसी भी कारणवश, और बाद में पति को वो नोटिस जाता है, पति कोर्ट में आता है, पति नहीं देखता है और उसके अकॉर्डिंग जैसे चल रहा है केस वैसे ही वो उसके सहारे बहना शुरू कर देता है। ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। अपने केस में पहले डिटेल में देखें कि मेरे केस में वाकई इसमें एफिडेविट लगा हुआ है या फिर नहीं है। अगर नहीं लगा है तो ये भी एक अपने आप में ग्राउंड हो जाएगा कि ये केस डिसमिस होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको, अगर आपके वकील साहब देखते हैं, उसको गो थ्रू होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी हो सकते हैं, आप भी दे सकते हैं उसके लिए। तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि जो अगर उसको आपको लगता है कि इसमें कुछ झूठ बोला गया है या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें वाकई आपको आप प्रूफ कर सकते हैं कि वाकई ये झूठ है, तो उन सब चीज़ों को, पॉइंट्स को लिखकर एक अलग से एक एप्लीकेशन भी डालें उसमें और बताएं कि सर इसने ये झूठ बोला हुआ है। ठीक है, इसके आपके पास अगर प्रूफ है, एविडेंस है तो उसको बताएं, नहीं है तब भी आप उसको एप्लीकेशन लगाएं। क्योंकि अगर आप उसकी कही हुई बात, आप क्या करते हैं पति ज़्यादातर कि वो घर आते हैं अपने परिवार में कहते हैं इसने झूठ लिखा है, ये लिखा है, वो लिखा है, दो चार लोगों से और कहते हैं, लेकिन आपको घर में परिवार में या फिर वकील साहब से कहना मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन ये है कि आपके साथ में जो भी उसने झूठ बोला है, जो भी उसके इसमें झूठ बोला गया है, उसको लिखकर आप ऑनरेबल कोर्ट के सामने दें, ताकि वो कोर्ट उन सब चीज़ों को समझ सके कि इसने ये वाकई झूठ बोला है। और जब ये झूठ प्रूफ होगा कि वाकई इसने झूठ बोला है तो कोर्ट जो है इस केस को तुरंत ही डिसमिस कर देगी, क्योंकि झूठी पत्नी को मेंटेनेंस लेने का कोई अधिकार नहीं है। ये मैं आपसे बताता हूँ आपको। और आपको पीछे नहीं हटना है, आपको लड़ना है ताकि आप प्रूफ कर सकें कि ये झूठी पत्नी है। और जब कोर्ट को झूठा साबित हो जाएगा तो फिर आपको मेंटेनेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और दूसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर आप अपनी पत्नी को रखना चाहते हैं, मतलब अपने साथ रखना चाहते हैं उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पति हैं जो रखना चाहते हैं लेकिन उसकी कुछ गलतियों की वजह से, कमियों की वजह से ये अलग हो जाते हैं, या फिर किसी प्रकार से वो पत्नी जो है अपने मायके में जाकर रहना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप रखना चाहते हैं तो आप खुलेआम ऑनरेबल कोर्ट के सामने आप खुद कहिए कि सर मेंटेनेंस मैं दूंगा, लेकिन जब ये मेरे साथ में रहेगी तब। अगर ये मेरे साथ में नहीं रहेगी तो मैं इसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। ये आप मतलब कहने नहीं, डरने की जरूरत नहीं है इसमें। आपको
कोर्ट के सामने ये चीज़ें बोल सकते हैं आप, क्योंकि कोर्ट भी ये चाहता है कि पत्नी जो है पति के साथ रहे। कोर्ट ये नहीं कहेगा आपसे कि नहीं हम नहीं भेजेंगे इसको, हम नहीं रखेंगे इसको, ऐसा नहीं है। कोर्ट भी आपसे ये कहेगा, आप अगर कहते हैं खुल के कि मुझे अगर अपनी पत्नी को रखना चाहता हूँ, मेरे साथ में रहे और मैं इसको मेंटेनेंस क्या जो आप बांधोगे उससे कई गुना मैं दे दूंगा इसको, ऐसा कुछ नहीं है। तो कोर्ट भी आपकी बात पर एग्री करेगा और कोर्ट भी आपके लिए कहेगा और उस पत्नी को फटकार मारेगा सामने खड़े होकर कि आप इसके साथ रहती क्यों नहीं है, शादी किस लिए करी थी। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको समझना है। और फिर जो कोर्ट जो है हो सकता है कि उसी टाइम पर मेडिएशन के आदेश कर दिए जाए और मेडिएशन के लिए आपकी फाइल चली जाए और मेडिएशन में जाकर फिर आप मतलब खुलकर बोलिएगा कि मैं तो उसको रखना चाहता हूँ, ये नहीं रहना चाहती है तो नहीं रहना चाहती है। तो जो पत्नी अपनी मर्जी से मायके में रह रही है ना, वो भी लायबल नहीं है मेंटेनेंस लेने के लिए। तो ये सब कुछ जो है वो झूठ के आधार पर ही मेंटेनेंस लिया जा रहा है। पति की कई गुना जो है उसकी इनकम बताकर पत्नी जो है वो चाहती है कि मेरे घर में इतना पैसा आए। तो इसी वजह से, इसी लालच की वजह से पत्नी जो बार बार कोर्ट जाती है, बार बार उस कोर्ट परिवार को परेशान करती है। यहाँ पर आपको पीछे नहीं हटना है, आपको खुलेआम करना है कि मेरी पत्नी मेरे साथ में रहे, मैं इसको मेंटेनेंस भी दूंगा और सब कुछ दूंगा, जो जिसको चाहिए सब कुछ दूंगा। लेकिन इस तरीके से ये मेरे कोर्ट को मुझे बदनाम या मुझे बेइज्जत करे, मेरे परिवार को बेइज्जत करे, ऐसा नहीं। तो कोर्ट भी आपके लिए सपोर्ट करेगा और कोर्ट भी आपको इसमें रिलीफ आपको दिया जाएगा। तो ये एक मेरी तरफ से जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप नीचे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज का वीडियो देखने में आपसे बहुत धन्यवाद।